तो आज का हमारा टॉपिक है क्रेब साइकिल, जिसे टीसी साइकिल भी कहते हैं। इसका हम रिवीजन करेंगे और इसकी हम ट्रिक भी देखेंगे जिससे ये हमें याद रहे। तो CIA सुपर स्पेशल फोर्स फॉर मोर ऑफिसर, याद रखना, CIA सुपर स्पेशल फोर्स फॉर मोर ऑफिसर। अब सीधा क्रेब साइकिल पे कूदते हैं। अगर तुमको पता है एसिटाइल को एंजाइम ए तक बनने की प्रोसेस, तो हम इसमें सीधा कूद सकते हैं। अब तुम देखो, जो एसिटाइल को एंजाइम ए है ये 2 कार्बन का है और ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो है ये है 4 कार्बन का। ये दोनों आप ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल को एंजाइम ए ऐड होते हैं किसकी प्रेजेंस में? सिट्रिक सिंथेसिस एंजाइम की प्रेजेंस में, सिट्रिक सिंथेसिस एंजाइम की। और क्या बनाते हैं? सिट्रेट बनाते हैं। यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल यूज़ होता है। अब सिट्रेट जो है अपना आइसोमर बनाता है जिसे कहते हैं आइसोसिट्रेट, जो कि 6 कार्बन का ही है। यहाँ पे देखो कि 2 कार्बन मिलके 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन का। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो ये वाली जो प्रोसेस है आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्यूटेट की, तो यहाँ पे हो रहा है डीकार्बोक्सिलेशन, यानी CO2 बाहर निकल रही है। और जब CO2 एक बाहर निकल गया, यानी CO2 का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो यहाँ पे 5 कार्बन बचा। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो 5 कार्बन है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ हो रहा है, यहाँ पे NAD से NADH बन रहा है। तो यहाँ पे तुमने एक और चीज़ देख ली कि NAD से NADH बन रहा है। अब अल्फ़ा कीटोग्यूटेरेट, ये अल्फ़ा है, 5 कार्बन का है, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा है, 5 कार्बन का है, सिग्मा है ना, अल्फ़ा है ये। तो यहाँ पे से अल्फ़ा कीटोग्यूटेरेट से जब ये आगे बढ़ता है और सक्सिनाइल को एंजाइम ए बनाता है, यहाँ पे भी ये क्या करता है? डीकार्बोक्सिलेशन करता है, यानी CO2 आउट करता है और NAD से NADH बना देता है। अगर तुम इसके आगे बढ़ो तो सक्सिनाइल को एंजाइम ए और सक्सीनेट दोनों के बीच में S और S है। S और S याद रखना, जब S और S इनके बीच में बनती है GTP। अब तुम ट्रिक भी देख लो एक बार, CIA और सुपर स्पेशल फोर्स, है ना। अब यहाँ तक अपन ने देख लिया, तो अब ये क्या S और S के बीच में क्या बन रहा है? GTP बन रही। अभी तुमने यहाँ तक देखा था कि यहाँ तक 5 कार्बन था, फिर 5 कार्बन के बाद जितने भी हैं सब सारे 4 ही कार्बन के हैं। अब जब सक्सीनेट से फ्यूमरेट बनता है तो तुम देखोगे F, लास्ट में F आया, यानी FADH2 बनेगा। अब तुम फ्यूमरेट से अगर तुम निकलोगे मैलेट के लिए, तो यहाँ पे जल का अणु इस्तेमाल होगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल यूज़ होगा और मैलेट बनेगा। फिर मैलेट से ऑक्सिलो एसिटिक एसिड वापस बन जाता है और क्या बनता है? इसमें NADH बनता है NAD से। फिर ये वापस फर्दर प्रोसेस चलती रहती है। और एक बार ट्रिक भी रिवाइजन कर लेते हैं, CIA सुपर स्पेशल फोर्स फॉर मोर ऑफिसर। अब तुमको एक बार और अगर देखना हो तो आओ फिर नीचे एक बार और देख लेते हैं शुरू से। चक्र की शुरुआत होती है ना, एसिटाइल को एंजाइम ए, जो कि देखा था ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का था, ये 2 कार्बन का था, ये आपस में जुड़ गए और वाटर मॉलिक्यूल यूज़ हुआ और क्या बनाया? एक एंजाइम भी यूज़ हुआ, सिट्रिक सिंथेसिस एंजाइम, और बन गया क्या? सिट्रेट बन गया। अब यहाँ पे तुम देख लो 6 कार्बन का बन गया ये प्रोडक्ट, क्या 6 कार्बन का बन गया। अब अगर आप आगे बढ़े तो आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्यूटेरेट, आइसोसिट्रेट से अल्फा, है ना। तो यहाँ पे तुम देखो डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, 1 कार्बन घट गया और NAD से NADH बन गया। अल्फा कीटोग्यूटेरेट से सक्सिनाइल को एंजाइम ए, तो अब यहाँ पे भी डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, 5 कार्बन का था अब 4 कार्बन का हो गया, NAD से NADH बन गया। सक्सिनाइल को एंजाइम ए से सक्सीनेट, है ना। अब मैंने क्या कहा था? SS के बीच में GTP बनेगी, SS के बीच में GTP बनेगी। और अब सब में तुम देखोगे 4 ही कार्बन है, सब में 4 ही कार्बन है। यहाँ से पूरा जब लास्ट के जो भी प्रोडक्ट है सब में 4 ही कार्बन है। सक्सीनेट से फ्यूमरेट जब बनता है ना, सक्सीनेट से जब फ्यूमरेट बनता है तो मैंने क्या कहा था? लास्ट में F आया, S और F के बीच में, तो क्या बनेगा? FAD से FADH2 बन गया, 4 का 4 ही कार्बन है इसमें भी। अब आगे फ्यूमरेट से अगर मैलेट में चलेंगे तो जल का अणु इस्तेमाल होता है और मैलेट बन जाता है और 4 का 4 ही कार्बन। मैलेट से ऑक्सो एसिटिलेट जो बनता है या फिर ऑक्सो एसिलेट एसिड जब बनता है तो ये NAD से NADH बन जाता है और 4 कार्बन का 4 कार्बन, और चक्र पूरा हो गया। कुछ मेन टॉपिक याद रख लो, है ना, महत्वपूर्ण चीज़ें याद रख लो कि ATP का उपयोग, है ना, इस पूरे चक्र में कहीं भी ATP खर्च नहीं हुई है, कहीं पे भी खर्च नहीं हुई है। FAD का निर्माण
यह केवल सक्सीनेट से फ्यूमरेट में परिवर्तन के दौरान इसके एंजाइम सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पे पाए जाते हैं। अब कुल हिसाब जान लो। चक्र में दो जगह पर स्पष्ट रूप से H2O मॉलिक्यूल का उपयोग हुआ है ना, सिट्रेट से बनते समय और मैलेट बनते समय। और ये लो तुम्हारी एक बार और इसको देख लो अच्छे से।